नीतीश जी मिलने से मना कर दिए, उस सरकार को हम माफ कर सकते हैं क्या? हमें डिलीशन कर देती भाजपा अगर दिल्ली में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते कि ना? सरकार क्यों डिलीशन नहीं किया? क्योंकि जनता जितना तकवा है, यहाँ जय श्री राम लगातार ठप्पा देता है, तो गुलाम लोगों को कभी सत्ता में जाने देगा लोग? अगर तुम्हारा बेटा दरोगा बन जाएगा तो तुम्हारे घर में पैसा आएगा कि नहीं? जब पैसा आएगा तो तुम्हारा बेटा दिल्ली मद्रास में राजमिस्त्री बनने जाएगा? नहीं जाएगा। और जब पैसा आएगा राजमिस्त्री नहीं जाएगा तो बुधगर बनेगा कि नहीं? जब बुधगर बन जाएगा तो गुलाम रहोगे? जब गुलाम नहीं रहोगे तो अपने हित की सरकार सोचोगे, बनाओगे कि नहीं? जब अपने सरकार बनाने की सोच और शक्ति हो जाएगी, यही एक वजह है कि हमारा आरक्षण छिना कि ततवा का आरक्षण छिनो, पैसा वाला हो जाएगा, डॉक्टर, एसपी, पीएम, इंजीनियर बन जाएगा। जब इंजीनियर बन जाएगा तो भाजपा का माला कौन जपेगा? इसलिए हमारा आरक्षण छीना है। इसलिए मैं कहता हूं, नीतीश मोदी हमें हमारा आरक्षण वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इधर का जो इतना 4 आदमी बोलता है, बाकी हमको डाउट है रमा देंगे ये सब ततवा को आरक्षण के लिए मुंह में आवाज नहीं होगा रे, आवाज नहीं। इसलिए गुलाम बने रहे तुम जिंदगी भर। तुम गुलाम पैदा लिए, तुम्हारा बाप गुलाम, तुम्हारा दादा गुलाम, तुम गुलाम। क्या चाहते हो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता भी गुलाम रहे? मुंह में क्या गिरा? अगर अपने बेटा और बाप को गुलाम नहीं बनाना चाहता है पोता का, तो मुंह में क्या खाकर आए हो? दही जमा कर आए हो? आए हो चाची? कहिया घूंघटवा टालने रहो? कहिया बेलन निकालिएगा? कहिया घूंघट उतार के कमर कसिएगा? कहिएगा ए सरकार, तुमने हमारा बेटी का दरोगा बनने से निकाला है, ये देख बेलन। आओ तुम मुझे वोट मांगने, ये बेलन देख, तुम्ही ने है मेरा बेटी का नौकरी छीना है। बोलिएगा कि ना? महिला लोग, ये जो आरक्षण, ये जो आंदोलन बड़ा हुआ ना, उसमें मेरी माताएं, बहनें और नौजवान लड़कों का योगदान है। जो बूढ़े ने देकर मुंह में दही जमल है, वो जिंदगी भर गुलाम है। मेरा बाप गुलाम, आईपी गुप्ता गुलाम पैदा हुआ, लेकिन आईपी गुप्ता ने गुलामी का दंश को जहा है। इसलिए आईपी गुप्ता का बेटा और आपका बेटा पोता को गुलाम नहीं बनने दूंगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूं कि एक राजमिस्त्री का बेटा आईपी गुप्ता, एक गोबर चुनने वाली मां का बेटा आईपी गुप्ता जब हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, तो इसी में से कोई एक ठेला चलाने वाला ततवा एक दिन हेलीकॉप्टर उतारेगा इसी मैदान में और कहेगा कि आईपी गुप्ता गोबर चुनने वाली मां का बेटा था और मैं ठेला, दिल्ली में ठेला चलाने वाला का राम कुमार तांती हूं। देख हेलीकॉप्टर आया, बोलेगा कि नहीं? आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर अपना शान दिखाने के लिए नहीं उतारा है। ये एक तपस्या है, एक संघर्ष है कि हमारा पान समाज के बेटे और बेटियां भी बड़ा सोच सके।
आगे गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कह सके कि चाहे मैं राजमिस्त्री का बेटा हूँ, ठेला चलाने वाला का बेटा हूँ, पैसा नहीं है लेकिन सोच बड़ा है। हेलीकॉप्टर क्या, एयरपोर्ट बनाऊंगा और एयरक्राफ्ट उतारूंगा। कैसा हो? इसलिए मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आईपी गुप्ता कहता है कांपी कतवा से कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला के दूं। वो आरक्षण क्या है? 1 दिन आपने यहाँ दिया है, दरभंगा में भी दिया था, और दूसरा दिन गांधी मैदान में आना है। जिसके पास पैसा नहीं है पैदल जाओ, चलते रहो, और चलते चलते भूखे पेट अगर मर जाओ तो जमराज के पास जाओगे तो पूछेगा, रे कैसे मरा? तो बोलना कि गांधी मैदान जा रहा था अपने बेटा बेटी को हक दिलाने के लिए, मैं मर गया लेकिन सुकून से मरा हूं जमराज, मरा नहीं हूं, शहीद शहीद होकर आया हूं। इसलिए जिस तरह से कुंभ मेला गए, हम एक चाची से पूछे अपने गांव में, चाची कहाँ गेलो? गेलियल कुंभ। काहे ले? अरे ओकर मौगी गेले तो हमू चल गेलिए देखा देखी। तो कहलिए पैसवा बस जेबिया काट के रखलियो तो चाचा से। तो कैसे गेल? अपने के लिए ट्रेन में धक्का खैले, भूखल प्यासे हेराए गेलियो हाल, फिर वापस आ गेलिए।